गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो चलो बाबू रे, आज हम लोग कुछ रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम देखो, कह रहा है कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन। देखो क्वेश्चन नंबर ए में तुम्हारा रेट इक्वल टू दिया हुआ है के, ए के कंसंट्रेशन पर पावर हाफ है और बी के कंसंट्रेशन पर पावर 3/2 है। बी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रेट इक्वल टू के, ए के कंसंट्रेशन पर पावर 3/2 है और बी के कंसंट्रेशन पर पावर -1 है। तो अरे यहां पर तुम लोगों को क्या निकालना है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए को सॉल्व करते हैं। तो यहां क्या दिया हुआ है बुआरे? रेट इक्वल टू के, ठीक है, और ए के कंसंट्रेशन पर पावर हाफ है और बी के कंसंट्रेशन पर पावर तुम्हारा 3/2 है। तो बुआरे यहां ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या हो गया? हाफ। और बी के कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो गया बताओ, बोलो? 3/2। तो हियर ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या हो गया बताओ? हाफ हुआ कि नहीं? एंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा? 3/2 है। तो बताओ ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है? रेट लॉ इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म पर पावर होता है उसका क्या होता है? सम होता है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए तुम्हारा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ये पूछ रहा है कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बुआरे? ये जो है पावर को ए के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है और बी के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है उसको सम कर दो। तो हाफ प्लस 3/2 कितना हो जाएगा? 2। क्लियर हो गया? तो यहां पर पहले क्वेश्चन के लिए ऑर्डर तुम्हारा क्या आया बुआरे? बोलो 2। अब क्वेश्चन नंबर बी को देख लो। यहां पर क्या कह रहा है? रेट इक्वल टू क्या दिया हुआ है? के, ए के कंसंट्रेशन पर पावर क्या है? 3/2 है और बी के कंसंट्रेशन पर क्या देख रहे हो? -1 है। तो बताओ यहां पर ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है, ए क्या हो जाएगा? 3/2 एंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट, ठीक है, टू बी क्या हो जाएगा? -1। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा बुआरे? बोलो, दोनों की पावर को क्या कर दो? सम कर दो। तो क्या हो जाएगा? 3/2 - 1 यानी कि हाफ हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो। तो बुआरे पहले वाले क्वेश्चन के लिए ऑर्डर क्या आया? 2 और दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए ऑर्डर क्या आया बुआरे? हाफ। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर रहेगा, बहुत सारा क्वेश्चन है इस तरह का, लेकिन सारा क्वेश्चन तो सॉल्व किया नहीं सकता है, खुद से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो ठीक है बुआरे, जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो ये जो बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है काफी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, गौर करो इस क्वेश्चन को। कह रहा है द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स X to Y follows second order kinetics if concentration of X is increased 3 times। यानी कि X के कंसंट्रेशन को अगर हम 3 गुना कर दें, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन? ठीक है, हिंदी में सवाल को देख लो। कह रहा है कि अणु X का Y में रूपांतरण क्या है? द्वितीय कोटि के बल गतिकी के अनुरूप होता है। X का Y में रूपांतरण, यदि X की सांद्रता को क्या कर दिया जाए? 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है। अगर X की सांद्रता को क्या कर दिया जाए? 3 गुना कर दिया जाए, तो Y के निर्माण होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बाबू रे पहले, ठीक है,
सवाल को ध्यान से आप समझ लो। क्या कह रहा है कि x जो है y में चेंज हो रहा है और ये क्या फॉलो कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। यानी ये x जो y में चेंज हो रहा है, यहां पर x क्या है, रिएक्टेंट है, और y में चेंज हो रहा है, ये कौन से काइनेटिक्स को दर्शा रहा है, कौन से काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर के। यानी ये जो है x का y में रूपांतरण वो क्या हो रहा है, द्वितीय कोटि के बल गतिकी के अनुसार है। ठीक है, तो मेरा ये रिएक्शन हो गया x to y। ठीक ना। अब यहां पर गौर करो, रेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। और चूंकि ये सेकेंड ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है तो इस कंसंट्रेशन पर पावर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है, और ये कौन से काइनेटिक को फॉलो कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर का, तो इस कंसंट्रेशन पर पावर क्या हो गया। अब ये प्रोपोर्शन साइन हटाएंगे बुआरे, तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, के एक्स के कंसंट्रेशन पर तो पावर 2 है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर कितना एज्यूम कर लिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है बाबू रे, एक्स की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, यानी इफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलो, x इक्वल टू क्या कह रहा है, 3x। यानी x क्या हो जा रहा है, 3x हो जा रहा है। बात को समझना, x क्या हो रहा है, 3x। तो ऐसे कंडीशन में बाबू रे रेट R1 क्या हो जाएगा, k, x की जगह हम क्या रख देंगे, 3x, और पावर क्या हो जाएगा, 2। तो यहां पर R2 इक्वल टू बुआरे क्या हो जाएगा, k। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, तो 9k, ये x के कंसंट्रेशन पर तो पावर 2 ही रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत। अब इक्वेशन 2 को, सॉरी R2 लिख दिए, R1। अब इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से। नाउ क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से, तो क्या हो जाएगा बुआरे, इक्वेशन 2 में तुम्हारा क्या है, R1। ठीक है, और इक्वेशन 2 में तुम्हारा क्या है, इक्वेशन 2 में तुम्हारा क्या है, R1, और इक्वेशन 1 में क्या है, R इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, 9k। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ x पर पावर तो 2 ही है, और यहां पर क्या है बाबू रे, k। कोई दिक्कत। तो यहां पर हम लिख सकते हैं R1 बाय R इक्वल टू, ये k और ये k कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 9। इसलिए R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9R। इसका क्या मतलब हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y विल बी क्या होगा, विल इंक्रीज बाय 9 टाइम्स। बात समझ में आ रहा है। ये मैं पूछ रहा है कि हाउ इट विल अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बुआरे जब हम, ठीक है, यानी x से y, x ये जो रिएक्टेंट है y में चेंज हो रहा है, ये ठीक है सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, तो ऐसे कंडीशन में r इक्वल टू क्या हो गया, k, x टू दी पावर 2 हो गया। अगर हम x के कंसंट्रेशन को, ठीक है, 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें, x 3x हो जाए, तो R1 इक्वल टू क्या हो गया, 9k, और x टू दी पावर 2। अब 2 को 1 से डिवाइड कर दिए तो R1 इक्वल टू क्या हो रहा है, 9R। मतलब वेग क्या हो जा रहा है, 9 गुना हो जा रहा है। यही प्रभाव में पड़ रहा है, यानी R1 इक्वल टू 9R। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू रे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो बच्चे YouTube पर देख रहे हो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो बाबू रे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बाबू रे आज जितना भी क्वेश्चंस ले रहे हैं ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को देखो, ठीक है।
और ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश मीडियम में इसलिए देख रहे हैं ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम के बच्चे को कोई है ना दिक्कत नहीं हो, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं किसी भी मीडियम से हो, कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो बाबू रे सवाल की ओर हम लोग मूव करते हैं। कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन ए टू बी, बाबू रे ए तुम्हारा बी में चेंज हो रहा है। कह रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम्स when the concentration of A is increased 3 times। कह रहा है इस A के कंसंट्रेशन को अगर 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें, 3 टाइम्स बढ़ा दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है, वो अरे 27 टाइम्स हो रहा है। तो कह रहा है इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो हिंदी में भी सवाल देख लो, वैसे आवश्यकता नहीं थी लिखने के, कोई एक मीडियम में लिखते तो काम हो जाता। ठीक है, अभिक्रिया ए से बी है ना, तुम्हारा अभिकारक ए तुम्हारा क्या हो रहा है, बी में चेंज हो रहा है। जब ए के सांद्रण को 3 गुना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया का दर क्या हो जाता है, 27 गुना हो जाता है। अभिक्रिया की कोटि बतावे। चलो अब इस सवाल को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। हमारा रिएक्शन क्या है पहले ये बताओ, ए क्या चीज में चेंज हो रहा है, बी में। सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लो, वाई मान लो, एन मान लो, कुछ भी। ठीक है, तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या मान लेते हैं, एन। ठीक है, लेट ऑर्डर ऑफ एवव रिएक्शन एन। ये जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर हम क्या मान लिए, एन। तो बाबू रे यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, रेट लॉ इस पर लगाओ। ठीक है, तो क्या होगा बोलो, यहां क्या हो जाएगा, रेट लॉ अगर लगाओगे तो आर डायरेक्ट, आर तुम्हारा रेट हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए होगा। अब अगर ऑर्डर 1 रहता तो यहां पावर 1 हो जाता, 2 होता तो 2, यहां पर ऑर्डर को हम n एज्यूम कर लिए हैं तो पावर बुआरे क्या हो जाएगा, n। कोई दिक्कत। अब एज यूजुअल जब प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो बोलो, तो क्या हो जाएगा, के ए के कंसंट्रेशन पर पावर क्या हो जाएगा, जान ही रहे हो के क्या है तुम्हारा, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। अब बाबू रे क्वेश्चन को गौर करना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम ए के कंसंट्रेशन को क्या करें, 3 गुना कर दें, यानी ए तुम्हारा 3a हो जाए, तो रेट क्या हो जाता है, 27 गुना हो जाता है, यानी ये आर क्या हो जाएगा, 27 आर हो जाएगा। कब, जब ए के कंसंट्रेशन को हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें। नहीं समझे बात, तो रेट क्या हो जाएगा, 27 आर हो जाएगा अगर हम ए के कंसंट्रेशन को 3a कर दें। तो बाबू रे ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, बताओ कहीं कोई परेशानी है, कितना सिंपल सा सवाल है। ठीक है, और जैकबोर्ड तो ये सवाल कभी कभी ठीक है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देता है, ठीक ना, 5 मार्क्स के लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बाबू रे अब क्या करेंगे, बोलो, इक्वेशन बोलो 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से। ठीक है, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, 27 आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू के, ये 3a टू द पावर n है, डिवाइडेड बाई बोलो के, कोई दिक्कत। अब ये r और r कैंसिल हुआ, वो आ रहे 27 इक्वल टू के। इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 टू द पावर n और ये a पर पावर n डिवाइडेड बाई के। कोई दिक्कत, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो वो आ रहे 27 इक्वल टू 3 टू द पावर n, और 27 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर n, इसलिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। कोई दिक्कत। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या आया बुआरे, बोलो 3 आया, यानी कि ये रिएक्शन तुम्हारा क्या है, 3rd ऑर्डर रिएक्शन है।
इस तरह का बहुत सारा सवाल बाबूरे तुम्हारे बुक में है, आप उस है ना बुक से सवाल को निकाल करके सॉल्व कर सकते हो। एक आध और इस टाइप का सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अभी। फिर से आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है रिएक्शन ए से बी में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, रिएक्शन यहां पर क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट ए तुम आपका क्या हो रहा है, बी में चेंज हो रहा है। अब कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। यानी जब ए के सांद्रण को हम 3 गुना कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया दर क्या हो जाता है, 27 गुना हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑर्डर बताना है अभिक्रिया का। तो बाबू इस रिएक्शन के लिए हम ऑर्डर एन मान लिए, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या मान लिए, एन मान लिए, ठीक है। तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ए टू द पावर एन, ठीक है, और प्रोपोर्शन साइन हटाए किया गया, ठीक है। अब तुम्हारा है ना इस क्वेश्चन में बाबू क्या कह रहा है कि रेट 27 टाइम्स हो जाता है जब ए के कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर देते हैं। तो 27 आर इक्वल टू के 3 टू द पावर एन हो गया, 2 को 1 से डिवाइड करने पर फाइनली हमारा ऑर्डर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और अपने नोट कॉपी में नोट कर लें। चलिए बाबूरे इस क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि आप लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। फर्ज कीजिए कि क्वेश्चन है x आपका y में चेंज हो रहा है, यानी फॉर द रिएक्शन x टू y द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 8 times when the concentration of A is increased 2 times। क्वेश्चन को देखिए, अगर A के कंसंट्रेशन को हम 2 गुना कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना हो जाता है। कह रहा है ऑर्डर निकालने के लिए अगर इस तरह का क्वेश्चन यहां पर भी चेंज कर देते हैं, अभिक्रिया x से y के लिए जब A के सांद्रण को 2 गुना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया दर क्या हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि बतावे, एकदम सिंपल सा है। तो बुआरे इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बुआरे, x और ये y। यहां पर भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम क्या मान लेते हैं, n, ठीक है। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ए का कंसंट्रेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पावर बन जाएगा। अब ये प्रोपोर्शन साइन हटाए तो k आ गया, तो r इक्वल टू के, ए के कंसंट्रेशन पर पावर n हो गया, सॉरी यहां तो x है ना बुआरे, x, बात समझिए, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ x, पावर ऑर्डर n है तो पावर n हो गया, प्रोपोर्शन साइन हटाए तो k आ गया, ठीक है। तो r इक्वल टू हो गया k, x के कंसंट्रेशन पर पावर n आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब a के सांद्रण को 2 गुना कर दिया जाता है, a के सांद्रण को 2 गुना कर दिया, सॉरी x के सांद्रण, यहां सवाल में चेंज नहीं किए, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 8 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ x, concentration of x is increased 2 times, what is the order of reaction। अभिक्रिया x to y के लिए जब x के सांद्रण को क्या कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है, यानी ठीक है, यानी ये x क्या हो जाता है बाबूरे, अगर हम 2x कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, 8 टाइम्स हो जाता है, मतलब 8r। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, 8 गुना हो जाता है, कब, जब x के कंसंट्रेशन को हम क्या कर दें, 2 गुना कर दें, मतलब x के कंसंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी x अगर 2x होता है तो r क्या हो जाएगा, 8r हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब फिर उसी तरह से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन 2 को 1 से, तो यहां पर क्या हो जाएगा बुआरे, 8r बाय r हो जाएगा, इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा 2x टू द पावर n, और यहां पर ये r कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए 2 टू द पावर n और x टू द पावर क्या हो जाएगा n, नीचे भी क्या हो जाएगा k और x टू द पावर क्या हो जाएगा n। अब ये कैंसिल है, ये k कैंसिल है, तो वो आ रहे 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n।
8 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 2 टू द पावर n, इसलिए n इक्वल टू क्या हो गया बुआरे 3। यानी इस रिएक्शन का भी ऑर्डर क्या होगा बुआरे 3 होगा। कोई दिक्कत? यानी अगर हम x के कंसंट्रेशन को 2x कर दें यानी 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो ऐसे कंडीशन में इस रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, ठीक है 8 टाइम्स हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बाबू रे n का वैल्यू यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बुआ रे, बोलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 3 हो जाएगा। तो बुआ रे इस तरह का और भी बहुत सारा सवाल आपकी बुक में है, आप अपनी बुक से सवाल को नोट कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। और जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को भी देख लो, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पूरे लेक्चर में वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। क्वेश्चन देख लो। कह रहा है रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन रिएक्टेंट ए, ठीक है। ए के रेस्पेक्ट में तुम्हारा रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, इन रिएक्टेंट बी, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, सेकेंड है। कह रहा है हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड व्हेन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए एज वेल एज बी इज डबल। तो बाबू रे क्वेश्चन हिंदी में देख लो, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन एक अभिक्रिया ए के प्रति क्या है, प्रथम, तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि बी की सांद्रता को 3 गुनी कर दी जाए। और दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है ए तथा बी दोनों की सांद्रता को 2 गुनी कर दी जाए। तो चलो बुआरे इस सवाल को एक बार फिर से समझ लो कि एक रिएक्शन जो है ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर बी के कंसंट्रेशन को, क्वेश्चन नंबर ए में, अगर बी के सांद्रण को 3 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया का दर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी दोनों के सांद्रण को 2 गुना कर दिया जाए, यानी ए और बी दोनों के कंसंट्रेशन को 2 गुना कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया दर क्या होगा। तो चलो पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। पहला क्वेश्चन, तो बाबू रे ए और बी तुम्हारा रिएक्टेंट है, ये तो क्लियर है, और इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो बाबू रे यहां पर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रेट को मान लो आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए और ठीक है एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी कि ए और बी दोनों के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब कह रहा है कि ए के रेस्पेक्ट में क्या है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है। ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन रिएक्टेंट ए, यानी यहां पर पावर क्या है 1 है, और बी के रेस्पेक्ट में क्या है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर है। तो यहां पर बुआरे आर प्रोपोर्शन साइन हटाएंगे, के कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये बी के कंसंट्रेशन पर पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है यहां तक। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड जब बी के सांद्रण को 3 गुना कर दिया जाएगा, ठीक है, बाय द क्वेश्चन, ठीक है, बाय द क्वेश्चन। ये तुम्हारा हो गया, मान लो फर्ज कर लो इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब R1 ले लिए, ठीक है, इक्वल टू क्या कह रहा है कि बी के कंसंट्रेशन को क्या कर दिया जाए, 3 टाइम्स कर दिया जाए, तो के ए, और बी के कंसंट्रेशन को क्या कर दिया जाएगा 3 टाइम्स, तो बी इक्वल टू 3b। तो वो अरे यहां पर तुम्हारा R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू, बोलो आगे 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये कंसंट्रेशन ऑफ बी पर पावर क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत हाँ है ना। अब फिर एज यूजुअल हम लोग इक्वेशन 2 को क्या करेंगे,
बोलो। नाउ इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देंगे किससे? इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन 2 में बाबू रे क्या है? R1, ठीक है, या 1/2 भी कर सकते हो। R1 बाय R इक्वल टू बोलो 9K, बोलो कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B पर पावर 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बुआरे? K कंसंट्रेशन ऑफ A, और कोई दिक्कत? ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, कैंसल, ठीक ना? तो यहां पर क्या हो जा रहा है बाबू रे? R1 बाय R इक्वल टू 9, इसलिए R1 इक्वल टू 9R। यानी सिंपल सा बात है कि रेट क्या हो जाएगा बुआ रे? बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स। यहां लिख सकते हो, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बिकम्स, बोलो 9 टाइम्स। अभिक्रिया का दर क्या हो जाएगा? बोलो 9 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत? यानी अगर कोई रिएक्शन में A और B मिलकर प्रोडक्ट बना रहा है और B के कंसंट्रेशन को हम क्या कर दें? 3 टाइम्स कर दें, 3 गुना कर दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया बुआरे। तो ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बुआरे क्वेश्चन नंबर 1 तो क्लियर हो गया। अब 2 को देखो, कह रहा है A और B दोनों के कंसंट्रेशन को अगर डबल कर दें तो अभिक्रिया दर क्या होगा? A तथा B दोनों के सांद्रता को 2 गुना कर दिया जाए। तो चलो पहला वाला इक्वेशन तो ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है A और B दोनों के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं। मतलब क्या हुआ? A का कंसंट्रेशन 2A कर देते हैं, चलो रेड मार्क कर लेते हैं, दिखेगा, और B के कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं? 2B कर देते हैं। कोई दिक्कत? तो अब बताओ क्या हो जाएगा? 4 × 2, यहां पर क्या हो जाएगा वो? अरे 8 होगा। अब यहां पर R1 बाय R2 क्या हो जाएगा? K, ठीक है। अब ये तुम्हारा फिर K और K कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली तुम्हारा R1 बाय R इक्वल टू 8, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? 8R। तो कहने का मेरा मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स क्या हो जाएगा? 8 टाइम्स। ज्यादा समझने के लिए कुछ नहीं है इस सवाल में, 8 गुना। कोई दिक्कत बाबू रे? यानी कि अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए A और B दोनों के कंसंट्रेशन को हम डबल कर दें तो रेट क्या हो जाएगा? 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। और अगर केवल B के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, ठीक है ना, B के कंसंट्रेशन को क्या करते थे? 3 टाइम्स कर देते थे, तो रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स हो जाता। अब इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में कुछ भी थोड़ा बहुत बदलाव करके इस तरह का और भी कई क्वेश्चन हो सकता है। तो वो अरे हम आवश्यकता नहीं समझते कि इस तरह के और भी ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाए। आपको अगर अपने बुक में इस तरह का और भी क्वेश्चन मिलता है तो उसको सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आप लाइक करते हो ना और सब्सक्राइब करते हो ना, ये ताकत देता है और ज्यादा बेहतर काम करने का।